दोस्तों बहुत सारे लोग जब भी अपना नया घर बनवाते हैं या फिर रिनोवेट करते हैं तो वहां पर वो लाखों रुपए खर्च करते हैं जिससे कि उन्हें एक रिच फील मिल सके। पर असलियत में जब घर बन जाता है तो वो सिर्फ नॉर्मल घर लगता है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर पैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रॉब्लम है रॉन्ग चॉइस और ओवर क्लटर। हमें लगता है जितना ज्यादा फर्नीचर होगा, जितना ज्यादा डेकोर होगा, उतना ही ज्यादा घर जो है वो लग्जरियस दिखाई देगा। पर लग्जरी का जो सीक्रेट है वो मोर आइटम्स नहीं है, बल्कि राइट प्लानिंग है। अगर आप चाहते हो आपका घर जो है वो एकदम 5 स्टार होटल जैसा प्रीमियम और रिच फील दे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 10 से लेके 12 ऐसे सिंपल हैक्स देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने नॉर्मल घर को भी एकदम लग्जरियस और रिच फील लुक दे सकते हो। फिर चाहे आप अपना घर रिनोवेट कर रहे हो या फिर नया घर बनवा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाला है। खास करके आपको पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7 जो है उसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कर्व्स, जो कि आपके घर को एक एक्सपेंसिव फील देने का काम करता है। देखिए दोस्तों, कर्व जो होते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली और डिजाइनर फील क्रिएट करते हैं। अब जो नॉर्मल घर बनाए जाते हैं वहां पर ज्यादातर 90 डिग्री के कॉर्नर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो आपका फर्नीचर हो, चाहे आपका टीवी यूनिट हो, चाहे आपकी फॉल सीलिंग हो, वहां पर 90 डिग्री के शार्प कॉर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। पर जब बात आती है एक रिच फील होम की, तो वहां पर ज्यादातर कर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो आपकी फॉल सीलिंग हो, जैसे कि आप इस फॉल सीलिंग को देख सकते हो, यहाँ पर कर्व का इस्तेमाल करने के बाद इसका लुक जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। उसके बाद में चाहे तो आप अपने जो सोफा होते हैं उनके डिजाइन में कर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो टीवी यूनिट होता है वहां पर, खास करके जो कंसोल यूनिट होता है, वहां पर शार्प 90 डिग्री के कॉर्नर के बजाय अगर आप कर्व का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है। तो इस तरह से जहां पर पॉसिबल है तो वहां पर अगर आप शार्प एज के बजाय कर्व्स का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली एक रिच फील मिलने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉल निश के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो वॉल निश है ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बाथरूम के अंदर ही इस्तेमाल करनी है। आजकल जो लिविंग रूम होता है वहां पर इस तरह की कर्व डिजाइन वाली जो वॉल निश है उन्हें बनाया जाता है। पीओपी की मदद से इस तरह की कर्व डिजाइन वाली वॉल निश आप बहुत ही आराम के साथ बना सकते हो। जब आप इस तरह की कर्व डिजाइन वाली वॉल निश बनाते हो और उसके अंदर डेकोर आइटम रखते हो तो ये डेफिनेटली काफी प्रीमियमनेस आपके लिविंग रूम में ऐड करने का काम करता है। और इसका लुक और भी ज्यादा तब एनहांस हो जाता है जब आप इनके अंदर पहले से ही लाइट पॉइंट निकालते हो। और वार्म टोन की जो लाइट्स है जब आप उन्हें ऑन करते हो तो रात के समय में या फिर शाम के समय में ये जो वॉल निश है ये आपके लिविंग रूम में काफी ज्यादा प्रीमियमनेस ऐड करने का काम करती है। एक हाईलाइटेड पॉइंट आपके लिविंग रूम में यह बन जाता है। तो डेफिनेटली आप आज के ट्रेंड के हिसाब से लिविंग रूम के अंदर वॉल निश के ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अब दोस्तों, जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं या फिर रिच फील के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जनरली हम जब भी घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो स्विच होता है वो सफेद कलर का होता है, हमारा फैन अलग कलर का होता है, डोर का जो हार्डवेयर होता है वो क्रोम कलर का होता है, बाथरूम की फिटिंग जो है वो भी क्रोम कलर की होती है। यानी कि छोटी छोटी चीजें जो है वहां पर हम ज्यादा कंसिस्टेंसी के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर जब भी बात आती है लग्जरी घर को बनाने की या फिर रिच फील की, तो वहां पर कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा मैटर करती है और उसके तरफ खास करके ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका जो स्विच बोर्ड होगा उसी से मैच होता हुआ आपका जो डोर का हैंडल है उसे सिलेक्ट किया जाता है। उसी तरह के आपके बाथरूम की फिटिंग्स को भी रखा जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आपने मैट ब्लैक कलर के डोर हार्डवेयर का इस्तेमाल किया है तो उसी कलर के स्विचेस होंगे, उसी कलर का बाथरूम फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह की कुछ और भी फिनिशिंग्स आती है, जैसे कि ब्रश्ड ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है, शैंपेन गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इक्वल कलर्स का इस्तेमाल करके इन फिटिंग्स को काफी प्रीमियम बनाया जाता है, जिससे कि आपका घर काफी ज्यादा लग्जरियस दिखाई देता है। अब दोस्तों अगली चीज आ जाती है जो कि है आपके घर के दीवारों के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, दीवारें भी काफी इंपॉर्टेंट होती है लुक के हिसाब से भी। अब इन दीवारों को डेकोरेट करने के लिए आपके सामने बहुत सारे अलग अलग टाइप के वॉल पैनल के ऑप्शंस अवेलेबल है। पर देखिए दोस्तों, जब आप ज्यादा वॉल पैनल्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो, खास करके कम स्पेस के अंदर, तो इसकी वजह से विजुअल नॉइज जो है वो काफी ज्यादा क्रिएट हो जाता है। आपका घर जो है काफी ज्यादा भरा भरा सा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आपका घर तब जाकर लग्जरियस और रिच फील देगा जब आपका घर काफी ज्यादा खुला, शांत और स्पेशियस दिखाई देगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इन वॉल पैनल्स को अवॉइड करके अपने वॉल को एक प्लेन और क्लीन लुक दे सकते हो, जिसमें कि आप अच्छे क्वालिटी के पेंट का इस्तेमाल करके उसके लिए आप
आजकल के हिसाब से जो लाइट कलर टोन्स है, जो पेस्टल कलर शेड्स है, उनके तरफ जा सकते हो, जिससे कि आपका स्पेस जो है वो बड़ा दिखाई देगा। और वॉल को डेकोरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वहां पर आप एक बिग आर्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इन प्लेन वॉल के ऊपर काफी जबरदस्त लुक देने का काम करेगा। अगर आप चाहो तो जो पेंटिंग्स होती है, खास करके एक बड़ी पेंटिंग्स या फिर 3 पेंटिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफी शानदार लुक आपके दीवार को देने का काम करेगा। अब दोस्तों अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है आजकल जो फर्नीचर इस्तेमाल किया जाता है वहां पर जो लेग्स है उनके तरफ भी खास करके ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो सोफा होता है उसके अगर लेग्स काफी बल्की है या फिर वो फ्लोर से काफी ज्यादा टच है, तो इसकी वजह से पहली चीज आपका सोफा थोड़ा सा बल्की दिखाई देगा। फ्लोर का एरिया कम दिखाई देने की वजह से स्पेस भी थोड़ा सा कम दिखाई देगा। इसके बजाय आजकल जो ट्रेंड में ऑप्शन है उसमें शार्प लेग्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। अब इस तरह के जो गोल्डन या फिर सिल्वर कलर के जो सोफा के लिए शार्प लेग का इस्तेमाल किया जाता है, पहली चीज इसकी वजह से सोफा का लुक काफी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर यह होती है कि आपका फ्लोर का भी काफी ज्यादा एरिया जो है वो दिखाई देता है, जिस वजह से आपका रूम का साइज जो है वो भी बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है। तो डेफिनेटली ये चीज आपके रूम में एक लग्जरी ऐड करने का काम करती है। उसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो आपको थोड़े से फ्लोटिंग फर्नीचर का ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब फ्लोटिंग फर्नीचर में होता यह है कि नीचे का फ्लोर काफी ज्यादा दिखाई देता है, फिर चाहे वो आपका टीवी यूनिट हो, तो उसकी वजह से आपके रूम का साइज जो है वो बड़ा दिखाई देने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो डेफिनेटली आप इस चीज को जरूर ट्राई कीजिए, आपको फर्क तुरंत पता चल जाएगा। अब दोस्तों अगला हैक आ जाता है जो कि आपके घर को एकदम प्रीमियम और लग्जरियस लुक देने का काम करेगा, वो है 60-40 रूल। अब सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जितनी ज्यादा चीजें हम अपने लिविंग रूम के अंदर लाते जाएंगे, उसको डेकोरेट करते जाएंगे, उतना ही हमारा घर जो है वो ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। खासकर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जितनी ज्यादा चीजें हम अपने घर के अंदर लाते हैं उतना ही हमारा घर जो है वो ज्यादा भरा भरा दिखाई देता है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि रूम का साइज काफी छोटा है और ये दिखने में भी इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। वहीं पर जो रिच लुक वाले घर होते हैं वहां पर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि हर एक चीज जो है वो पर्पज के हिसाब से वहां पर रखी जाती है। काफी ज्यादा स्पेशियस ये घर दिखाई देते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप 60-40 रूल को फॉलो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने रूम का 60% एरिया जो है वो फर्नीचर में कवर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर आपका टीवी यूनिट आएगा, आपका सोफा होगा, कॉफी टेबल होगा। तो ऐसी चीजों में आपके लिविंग रूम का 60% एरिया जो है वो कवर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ 40% एरिया में आपको क्या करना है, तो उसे आपको बिल्कुल ही वैसा ही खुला छोड़ देना है। अगर आप इस तरह से अपने रूम को खुला छोड़ देते हो तो इसकी वजह से आपका घर जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है, काफी ज्यादा स्पेशियस आपके घर का लुक जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा 60-40 रूल के तरफ खास करके ध्यान देना है। आपको आपके घर के अंदर का जो फर्नीचर है उसे ज्यादा नहीं बनाना है, ज्यादा क्राउडेड आपका रूम जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगली चीज जो कि आपको आपके लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में खास करके ध्यानपूर्वक डिजाइन करनी चाहिए, जो कि एक रिच लुक देने का काम करेगी, वो है कर्टन्स। देखिए दोस्तों, कर्टन में आपको सबसे पहली चीज अवॉइड करनी है वो है डार्क कलर के, मल्टी कलर के जो कर्टन्स आते हैं और जिनका साइज काफी छोटा होता है। तो इस तरह के कर्टन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जहां पर काफी हेवी डिजाइन बनी हुई होती है। इस तरह के फुल पत्ते के रंग बिरंगे डिजाइन जो है वो आपके कर्टन के ऊपर अगर होते हैं तो ये लुक खराब करने का काम करेंगे। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज आपको लॉन्ग हाइट के जो कर्टन्स है उनका इस्तेमाल करना है। आजकल ट्रेंड है सीलिंग से लेके आपके फ्लोरिंग तक कर्टन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्लेन लाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहो तो ब्लैकआउट कर्टन प्लस शेयर कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इन कर्टन की वजह से भी इस लिविंग रूम का लुक जो है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग कर्टन्स के ऑप्शन की तरफ जरूर जाना चाहिए। इसमें आप अगर एक सॉलिड कलर टोन की तरफ जाते हो जैसे कि बेज, व्हाइट, सॉफ्ट ग्रे, तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो इनमें अगर हम फैब्रिक के बारे में बात करते हैं तो लिनन या फिर आप वेलवेट जो है उन ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो आपके घर को खूबसूरत तो दिखाने का काम करेगा पर आपके घर को काफी फ्रेश बनाएगा और आपके हेल्थ के हिसाब से भी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और वो चीज है प्लांट्स का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, जो इंडोर प्लांट्स है उनके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनके अपने अपने फायदे भी होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि स्नेक प्लांट होता है या फिर जो
स्पेस लिली होती है, ये 24 घंटे तक ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो कि दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं, आपके रूम का लुक भी अच्छा बनाते हैं और ये हवा को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। तो प्रीमियम लुक के लिए आप जो है प्लांट्स के ऑप्शन की तरफ जरूर जा सकते हो, पर यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं कि आपको आपके घर के अंदर काफी ज्यादा प्लांट्स का इस्तेमाल करना है। लिमिटेड और अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि रूम के लुक के साथ मैच हो सके। उसके बाद में आपको यह ध्यान में रखना है कि जो प्लांटर्स होते हैं तो वहां पर आपको वही पुराने टाइप के जो पॉट्स है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल इस तरह के थोड़े से स्टाइलिश पॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके रूम का लुक जो है उसे एनहांस करने का काम करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको वही पुराने टाइप के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है उनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ चीजें शो के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि वो फील के लिए भी होनी चाहिए। तो वो जो आर्टिफिशियल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर काफी चीप लुक मिलता है, तो इसलिए आपको ओरिजिनल प्लांट्स के तरफ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।